फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ केसेस की कि होम्योपैथी में किस तरह से डिप्रेशन के केसेस ठीक होते हैं। सबसे पहला जो केस है, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। हर केस में हमने बहुत तरह के सिम्टम्स नोट करने होते हैं। उसका पेशेंट का मेंटल सेटअप, वो क्या करना चाहता है, किस कारण से ये सब कुछ हुआ, उसको डिप्रेशन, क्योंकि अगर डिप्रेशन हुआ है तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई मेजर रीज़न रहा होगा, तो वो रीज़न नोट करना है। और आजकल उसका कैसा व्यवहार है, क्या वो सोचता है, घर वालों का कैसा बिहेवियर है, ये सब कुछ वी हैव टू नोट। हमने नोट करके उसका जिस्ट निकालना है, उसका जो मेन थीम है वो निकालना है। हमने सिर्फ सिम्टम्स नोट किए, रूब्रिक्स बनाए, रूब्रिक्स बना के जस्ट कंप्यूटर में नहीं डालने। हमने उसका एक थीम निकालना है कि ये क्यों हुआ और उसने क्या किया इसके दौरान। सबसे पहला केस है, दिस इज़ अ केस ऑफ डिप्रेशन। एक लेडी है 48 इयर्स के, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और वो पहले ही होम्योपैथिक दवाई ले रहे थे, लेकिन उनको बिल्कुल भी किसी दवाई से फ़र्क नहीं पड़ा। तो देन शी केम टू मी। उनको पहले आर्सेनिक एल्बम और इग्नेशिया एंड नेट्राम्यो, जो हमारी बेसिक दवाइयाँ होती हैं डिप्रेशन के लिए, वो पहले ले चुके थे। पहले उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया कि आई एम वाइफ ऑफ सो एंड सो ऑफिसर, ही इज़ ऑफ कर्नल रैंक, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दी। फिर उन्होंने अपनी सारी हिस्ट्री बताई कि ये सब कुछ कैसे हुआ। बोले कि 1.5 साल पहले उनकी हस्बैंड की डेथ ऑल ऑफ अ सडन, जस्ट वो सुबह वॉक करके आए और आके जैसे ही घर में बैठे एकदम हार्ट अटैक हुआ एंड ही डाइड। वो इतने फिट थे और उन्होंने कभी कोई मेडिसिन, हेडेक के लिए भी कभी कोई मेडिसिन नहीं ली थी। और देखते ही देखते जस्ट एट दिस एज, ही वॉज 50 ईयर्स ओल्ड, तो मिनटों सेकंडों में मेरे हाथों में वो ख़त्म हो गए। तो ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने खुद को, अपने आप को संभाला, अपने आप को बहुत अकेला समझा कि मुझे लगने लगा कि मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई हूँ उनके बिना। लेकिन मैंने कभी भी किसी को ये शो नहीं होने दिया कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अंदर से। मैं बच्चों को वैसे ही संभालती थी जैसे पहले संभाला करती थी, लेकिन धीरे 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 मुझे नींद आनी बंद हो गई। दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी डिप्रेशन के लिए, एलोपैथी स्टार्ट की। उसके बाद मुझे भूख कम हो गई, फिर मैंने एंटासिड लेने शुरू किए। मेरे पेट में हमेशा गुड़गुड़ सी होती रहती थी, पेट हमेशा ख़राब रहने लगा, गैस बनने लगी और मेरा 10 किलोग्राम्स वेट रिड्यूस हो गया ये 1-1.5 साल में। और मैंने घर का सारा काम करना छोड़ दिया, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता था। और डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे आप ठीक कर दो, मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं रहना चाहती। आई वॉन्ट टू बी ऑल राइट, मैं ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, प्लीज़। वो बार बार हाथ जोड़ के मेरे पास कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। तो उनको आई गेव हर वन मेडिसिन, लेकिन उसको 15-20 दिन तक डिफरेंट पोटेंसीज में भी दी, लेकिन 15-20 दिन तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देन आई थॉट कि एक बार फिर से केस टेकिंग करती हूँ और देखती हूँ कि अब क्या निकलता है। तो उन्होंने उसमें फिर आगे कुछ नई चीज़ें बताई। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशन इतना अच्छा था कि आप सोच नहीं सकते। हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई थी, हम हमेशा एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते थे। मैं तो कभी ऊंचा बोलती नहीं हुई, मैं तो किसी अपने घर में सर्वेंट के साथ ऊंचा नहीं बोलती। तो हमारा इतना अच्छा रिलेशन था और मैं चाहती हूँ कि दुनिया में लोग क्यों लड़ते हैं, क्यों लोगों का रिलेशन अच्छा नहीं होता। एंड आई वॉन्ट टू राइट अ बुक ऑन दिस। दिल करता है कि हर रिश्ता इतना पवित्र है, लाइक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, और सबका कितने पवित्र ये रिश्ते हैं और लोग पता नहीं क्यों लड़ाइयाँ करते हैं।
सो आई वॉन्ट कि मैं इन सब के ऊपर एक किताब लिखूं जिसमें लोगों को समझाऊं कि आप जब तक आपके पास ये रिश्ता है तब तक आप वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब चला जाएगा ये रिश्ता तब आपको पता चलेगा कि कैसे बाद में उनके बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता है। तो उस दिन जब ये केस हिस्ट्री दे रहे थे तो देयर वाज वन डॉक्टर जो मेरे पास बैठे थे एंड इन्होंने जब भी जितनी बार भी मेरे पास आए, every time she introduced herself as the wife of a very senior officer of colonel rank, and हमेशा 3-4 बार ऐसे हुआ कि जब भी मेरे पास कोई हुआ करता था, ये आते थे तो इन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन ऐसे देनी है। तो उसके बाद फिर दोबारा से वही सब कुछ कि मैं ठीक होना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे ठीक करो, मैं ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, आई डोंट वांट टू लिव लाइफ लाइक दिस, और मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों के साथ काम करूँ, घर में कुछ काम करूँ, कोई इंटरेस्ट क्रिएट हो ना। मुझे नींद आती है, नींद की दवाइयाँ खाती हूँ तब जाके मुझे कहीं नींद आती है। सो फिर दवाई दी सेकंड टाइम कोई और सिलेक्ट करके, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब तीसरी बार जब मैंने उनकी केस हिस्ट्री ली तो डॉक्टर अवतार सिंह मेरे पास बैठे थे। तो अगेन उन्होंने वही किया कि अपनी इंट्रोडक्शन दी, लाइक कि मैं आई एम वाइफ ऑफ सो एंड सो ऑफिसर एंड मैं वो कर्नल रैंक के थे, ऐसे ऐसे मेरी प्रॉब्लम हुई। फिर से वही सारा कुछ शुरू कर दिया, फिर से वही सब कुछ कि मैं चाहती हूँ कि लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा हो, लोग सब अच्छी तरह से रहें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। आई वॉज थिंकिंग कि ये सब क्या हो सकता है। इस सब में से मैंने क्या निकाला कि इस लेडी के हस्बैंड की डेथ हो गई, वो अकेले हो गए और उनको लगने लगा कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। चाहे उनके घर में फैमिली में बाकी सारे लोग थे, लेकिन फिर भी उनको लगने लगा कि मैं अकेली हो गई हूँ। दूसरी बात, उन्होंने बार बार मेरे से हाथ जोड़ के कि डॉक्टर साहब प्लीज़ ठीक करो, प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, आई वॉन्ट टू लिव लाइफ, मैं ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मैं ऐसे बीमारों की तरह रह के अब 1-1.5 साल से मैं बीमारों की तरह रह रही हूँ, मैं ऐसे नहीं जीना चाहती, आई वॉन्ट टू लिव। दूसरी बात ये थी। और तीसरी बात ये थी कि उन्होंने बार बार ऐसी बातें की कि ऐसा होना चाहिए, लाइक आदर्शवादी बातें। तो मुझे एक समझ आई उस दिन एक बात की कि दिस वॉज नथिंग बट आइडियलिज्म। शी वॉज आइडियलिस्टिक। आई सर्च rubric, then I noticed that there are 4 medicines: Netramure, Ignatia, Causticum and Platina. She was nowhere near Platina. She was not at all egoistic, no haughtiness. She was very mild, soft spoken, बड़े आराम से बड़े प्यार से बात करते थे, वेरी गुड लुकिंग और बहुत डिसेंट काइंड ऑफ लेडी। तो उसके साथ मैंने जो ये बनाया था कि क्या क्या हुआ। पहली बात, जो पहला रूब्रिक दिमाग में आया, एलमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, देयर आर ओनली 12 मेडिसिन्स इन दैट। उसके बाद बात आई कि मैं अकेली रह गई हूँ, डिल्यूजन अलोन शी इज इन द वर्ल्ड। तीसरी बात, आइडियलिज्म। उसके बाद चौथी बात, begging, shrieking aid for, help calling, delirium help calling। delirium कैसे कि एक ही रट लग जाती है, एक ही रट लग गई कि बस मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो, मेरी मदद करो, मुझे ठीक कर दो। सो जब ये मैंने सारे रूब्रिक्स लैपटॉप में डाले तो द मेडिसिन केम आउट वॉज प्लेटिना। तो मैंने डॉक्टर साहब मेरे पास बैठे हुए थे, डॉक्टर अवतार सिंह, मैंने उनको कहा नो, शी कैन नॉट बी प्लेटिना, प्लेटिना इज़ वेरी हॉटी। जो हमने पढ़ा हुआ था, जो हमने उसका इमेज अपने दिमाग में प्लेटिना का बनाया हुआ था, तो मैंने कहा नो, दिस इज़ नॉट प्लेटिना। सो बट डॉक्टर साहब सेड
कि नहीं, अगर प्लेटिना निकली है और कोई भी इसके आसपास दवाई नज़दीक नहीं है, यू मस्ट गिव हर प्लेटिना। आई थॉट ओके, आई गेव हर प्लेटिना 30। एंड जब वो नेक्स्ट वीक मेरे पास आते हैं, उन्होंने बोला कि 1.5 साल से जितनी मैं परेशान थी, ये पहली बार हुआ कि मैंने बच्चों के लिए डाइनिंग टेबल सजाया, खाना बनाया। एक भी दिन मैंने जो मैं अंग्रेज़ी दवाइयाँ लेती थी फॉर एसिडिटी एंड फॉर नींद नहीं आती थी, डिप्रेशन की 5-6 मेरी मेडिसिन चलती थी, तो मैंने उनमें से एक भी मेडिसिन नहीं ली। और जो आपने एक डोज यहाँ पर ही दी थी, उसी से ही मुझे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। मैंने सोचा कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है, तो डेफिनेटली आई विल प्रोब फर्दर। फिर मैंने सोचा कि वो हर बार आके अपनी इंट्रोडक्शन देते थे। व्हाट वाज दैट? उसमें हमारे 3-4 चीज़ें, जो 3-4 रूब्रिक्स जो आते हैं, जैसे एक्सक्लूसिव टू, कि आई एम समथिंग स्पेशल। एक्सक्लूसिव टू जो मैं पहले मिस कर रही थी, एंड देयर आर ओनली 3 मेडिसिन्स जिसमें प्लेटिना एक मेडिसिन है। सेम इसी का एक और रूब्रिक है, इम्पॉर्टेंस फील्स हिज, पॉम्पस इम्पॉर्टेंस फील्स हिज, के आई एम समवन वेरी इम्पॉर्टेंट, आई एम वाइफ ऑफ सो एंड सो आर्मी ऑफिसर हु इज ऑफ कर्नल रैंक। एवरी टाइम शी डिड दिस, एंड ये शो करने के लिए कि मैं आई एम इम्पॉर्टेंट, आई एम एक्सक्लूसिव। अगर ये दोनों हम रूब्रिक्स भी देखें तो भी उसमें प्लेटिना दोनों में खड़ी है। फिर एक बात जो और मैंने उसमें नोट की, वो ये थी कि जब भी कोई हमारी क्लास लगती थी, वहाँ पे जब भी कोई डॉक्टर आता था तो वो खड़े हो जाते थे इन रिस्पेक्ट। 2-3 बार ये चीज़ मैंने उनमें नोटिस की। दिस इज रेवरेंस फॉर दोज अराउंड, इसमें भी प्लेटिना है। फिर जो मुझे मेरे दिमाग में है कि इतना माइल्ड प्लेटिना, क्या प्लेटिना माइल्ड भी होता है? यस, माइल्डनेस रूब्रिक डाला तो उसमें भी प्लेटिना। इसके आगे फिर मैंने बहुत सारी की सारी जब मैंने दवाई पढ़ी, तो कम से कम उनके 100 रूब्रिक्स ऐसे थे जिसमें प्लेटिना आई। तो दिस वाज अ ब्यूटीफुल केस ऑफ प्लेटिना। उन्होंने एक और बात बताई कि पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इतना एंजॉय करती थी, कभी किसी किट्टी पार्टी में जाना, कभी कहीं जाना, तो जब से उनके हस्बैंड की डेथ हुई है तब से ये सब कुछ बंद हो गया है। तो कहीं भी वो क्राउड में जहाँ कोई पार्ट है या कोई भी जहाँ 10-15 लोग हैं या गैदरिंग है, वहाँ नहीं जा सकते थे। और ये भी प्लेटिना में ये वाले रूब्रिक्स भी हैं। और किसी से उनका बात करने का मन नहीं करता था, बात करते थे तो उनका दिल करता था बस चुप हो जाऊं, किसी से बात ना करूं। सो दिस वॉज अ ब्यूटीफुल केस ऑफ प्लेटिना। उसके बाद उनको 6-8 महीने दवाई चली और 100% ठीक हो गए। और ऐसे दोबारा कई बार वो मेरे पास आए, लेकिन उनको कभी भी ये डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हम दूसरे केस की बात करेंगे। दिस इज़ अ केस ऑफ डिप्रेशन। और इसमें क्या था कि एक लेडी मेरे पास आई, अबाउट 30 इयर्स की उनकी एज थी, और वो मुझे कहते कि डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा तंग हूँ, मुझे डिप्रेशन हो गया है, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती और बिल्कुल घर का काम करने को मन नहीं करता, सारा दिन दिल करता है कि बस पड़ी रहूँ। तो मैंने पूछा कि इसके पीछे रीज़न क्या है। शी सेड कि आई नो द रीज़न, मेरे हस्बैंड ने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी है और पिछले 1.5 साल से ये बहुत ज़्यादा खाने पीने लग गए हैं और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ।
और परेशान होने की वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी दवाई दो, मैं ठीक हो जाऊँ और मेरे हस्बैंड ये ड्रग्स वगैरह लेना बंद कर दें। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरा बिल्कुल भी कुछ करने को मन नहीं करता। हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, जॉइंट फैमिली है और किसी चीज़ की कमी नहीं है। और पहले मैं खुश होकर हर काम करती थी, लेकिन अब जब से मुझे ये पता चला है कि ये ड्रग्स लेते हैं तो मेरा हर काम में से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। और मुझे हर वक्त यही लगता है कि मेरे साथ ये गलत हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने कहा कि आप अपने हस्बैंड को किसी को बोलो कि इनको समझाएं या इनको कुछ काउंसलिंग करें या करवाएं कहीं से। तो शी सेड कि हमारी तो लव मैरिज हुई थी, मैं तो अपने पेरेंट्स के पास भी नहीं जा सकती ये बताने के लिए। उन्होंने बोलना है कि तुमने ही सिलेक्ट किया है ना इसको। तो इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान हूँ, बहुत तंग आ गई हूँ। और मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो गलत हो रहा है ये मेरे साथ हो रहा है। और जैसे घर में सब लोग रहते हैं, मैं पड़ी रहती हूँ, लेटी रहती हूँ, लेकिन जब मैं देखती हूँ अब बहुत ज़्यादा काम हो गया है तो फिर मैं थोड़ा उठती हूँ, उठ के कर लेती हूँ काम, लेकिन फिर भी मन नहीं करता काम करने को। और कभी कभी तो बच्चों को बहुत मैं पिटाई कर देती हूँ इसी वजह से। इतना गुस्सा आता है, क्योंकि गुस्सा तो मुझे अपने ऊपर आया हुआ है, ना मुझे नींद आती है, ना मेरा कुछ काम करने को मन करता है, ना मेरा कहीं मन लगता है। अब तो मेरा दिल करता है कि जितना मैं परेशान हो गई हूँ, इस परेशानी से, इस उदासी से, मेरा दिल करता है कि मैं तो मर ही जाऊँ। और सच मानो तो मैंने तो एक बार गोलियां भी कितनी सारी खा ली थी लेकिन बच गई। सो दिस इज द केस। इसमें क्या देखेंगे हम? इसमें रूब्रिक्स क्या आएंगे, क्या स्टोरी बनी इसकी और क्या रूब्रिक्स आएंगे? द पेशेंट इज अंडर डिप्रेशन। तो सबसे पहला, डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड, कि मेरे साथ ये जो हो रहा है ये सब गलत हो रहा है और गलत हुआ है। एंड इंजर्ड बीइंग, डिल्यूजन इज बीइंग इंजर्ड। दूसरी बात, एलिमेंट्स फ्रॉम एंजाइटी। हस्बैंड ड्रग्स लेते हैं, उस वजह से टेंशन है, टेंशन की वजह से उनको ये नींद ना आने की प्रॉब्लम, इंसोम्निया हो गया। और फिर क्या करते हैं, जब बहुत गुस्सा आता है तो बच्चों की पिटाई कर देनी, बहुत ज़्यादा मार देना। रेज विद बीटिंग। सारा दिन दिल करता है कि बेड में पड़ी रहूं, और लेकिन जब देखती हूँ कि काम ज़्यादा बढ़ गया है, ज़्यादा काम पड़ा है, फिर मैं फटाफट उठती हूँ और उठ के काम करती हूँ। बेड डिज़ायर टू रिमेन इन एंड बेड गेट्स आउट ऑफ वांट टू, दोनों आ जाएंगे, पड़े रहने वाला भी और दिल करता है कि फटाफट उठूँ और उठ के काम करूँ। जैसे मुझे लग रहा था कि इसमें इग्नेशिया आनी चाहिए, लैकेसिस आनी चाहिए, रॉन्ग सफर्ड, तो डिप्रेशन है। लेकिन जैसे ही मैंने रेपर्टराइज किया तो इग्नेशिया वाज नोवेयर इन रॉन्ग सफर्ड, ना ही इंजर्ड में है बल्कि र्यून्ड में है। लेकिन यहाँ पे उसने ऐसा एक बार भी नहीं बोला कि मैं आई हैव बीन र्यून्ड, बर्बाद हो गई हूँ, बल्कि उसने बोला कि उसके पास सब कुछ है, घर में सब कुछ है, फिर भी वो उसका मन नहीं लगता, फिर भी वो उदास है अपने हस्बैंड की वजह से। अगर हम लैकेसिस लेते हैं तो लैकेसिस रॉन्ग सफर्ड में है, लेकिन बेड डिज़ायर या सुसाइडल में कहीं भी नहीं है। अगर हम थीम लेते हैं तो उसमें अमोनियम सल्फ आती है थीम में, लेकिन उसने एक बार भी अपने हस्बैंड के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, एक बार भी कुछ ऐसे शब्द नहीं बोले कि मैं उन पे मुझे बहुत गुस्सा आता है, या मैं उनसे बहुत परेशान हूँ, या मैं उनसे आई हेट हिम, ऐसा उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। तो अमोनियम सल्फ जो रिजेंटमेंट टू पार्टनर पे है, वो दवाई भी यहाँ से निकल जाती है। रेपर्टाइज करने के बाद जब मेडिसिन देखी तो इट वाज हायोसेमस।
और मेरे पास हायोसेमस 30 या 200 में नहीं थी, लेकिन आई गेव हर हायोसेमस 1 डोज। और जब वो 1 महीने की दवाई लेके गए थे, क्योंकि वो बहुत दूर से आए थे, और 1 महीने के बाद उनके घर वाले आए दवाई लेने के लिए कि उनकी मेडिसिन वही रिपीट कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन उन्होंने दवाई ली थी उसी दिन से वो ठीक हो गए थे और अब उनको ज़्यादा कोई भी परेशानी नहीं है, नींद फर्स्ट क्लास आती है और जो उनके मन में टेंशन थी वो भी ठीक हो गई है। सो हायोसेमस ने इस डिप्रेशन के पेशेंट में बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहला केस है, दिस इज़ अ केस ऑफ अ मेल 50 इयर्स के। ये मेल पेशेंट आए और इनको डिप्रेशन था तकरीबन 20 साल से। इनके घर में किसी की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से इनको डिप्रेशन स्टार्ट हो गया। एलोपैथी पे चलते रहे, एलोपैथी कभी ले ली, कभी ठीक हो गए, कभी 6-6 महीने प्रॉब्लम बढ़ गई, कभी 1-1 साल ठीक रहे, बहुत सालों तक। अब तक वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही उनका चल रहा था। लेकिन अब वो, क्योंकि उनको नींद की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, नींद एलोपैथी के बिना नींद नहीं आती थी, तो उनके मन में था कि अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब मैं होम्योपैथी दवाई लेके देखूं। और फिर उनको दूसरी प्रॉब्लम जो है वो थी उनकी स्किन इरप्शंस। स्किन इरप्शंस भी ऑन एंड ऑफ कभी हो गए, कभी ज़्यादा बढ़ गए, कभी कम हो गए, तो ऐसे चलता रहता था। उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम उनकी थी नेज़ल डिस्चार्ज की, कि उनको छींकें बहुत ज़्यादा आती थी, बलगम रेशा बनता था काफ़ी ज़्यादा। और वो किसी बैंक में ऑफिसर थे और वहाँ जॉब करते थे। वहाँ पे भी उनके काफ़ी अपने बॉस के साथ या बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ काफ़ी उनका झगड़ा वगड़ा चलता रहता था। तो जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, मुझे बहुत देर से डिप्रेशन है, तकरीबन 20 साल से डिप्रेशन है, और नींद की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, नींद बिल्कुल नहीं आती। अगर मैं एलोपैथी दवाई ना लूँ फिर तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती। सारी सारी रात मैं उठ के चलता फिरता रहता हूँ, और जब दवाई लेता हूँ तब जाके कहीं 2 घंटे 3 घंटे बड़ी मुश्किल से नींद आती है। और कभी भी मैं अंदर कमरे में, जैसे ये गर्मियों की बात है, तो उसने बोला था कि कभी भी मैं गर्मियों में भी एसी नहीं चला सकता और दरवाज़ा बंद तो बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे तो इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि मैं सर्दियों में 3-3 कैप अपने सिर के ऊपर लेके रखता हूँ, पूरा कवर करके 2-2 स्वेटर्स डाल लेने, कोट डाल लेना और 3-3 कैप्स डाल लेने। इतनी ज़्यादा मुझे ठंड लगती है और मैं गर्मियों में कभी भी एसी वाले कमरे में नहीं सो सकता, क्योंकि ठंड ही मुझे इतनी ज़्यादा लगती है। दूसरी बात उसने बताई कि डॉक्टर साहब, मेरा तो आई एम अ वेरी बैड टेम्पर्ड पर्सन। इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि दिल करता है कि दूसरे बंदे को मार ही दूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा। और अगर कोई मुझे बुलाए बिना चला गया तो भी वो मेरी हिट लिस्ट में आ जाता है कि इसने मुझे बुलाया क्यों नहीं, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं उसको कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ कि ये मुझे कुछ बोले तो मैं इसको 2-4 गालियाँ निकालूँ, इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है। अगर घर में कोई, किसी को, मेरी वाइफ को या बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिर तो आप पूछो ना कि मैं कितना ज़्यादा तंग हो जाता हूँ। अपने घर वालों की, बच्चों की, किसी की भी मैं तकलीफ़ नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं देख सकता। कभी मैं उनको एक दवाई ला के दूँगा, कभी उनको दूसरे डॉक्टर को दिखाऊँगा। मतलब मेरा बुरा हाल हो जाता है, मैं खुद ही बीमार हो जाता हूँ इस हालत में कि मैं कैसे उनका इलाज करूँ या इलाज करवाऊँ या कहाँ से दवाई ला के दूँ कि वो झट से जल्दी से ठीक हो जाए। इसके साथ साथ उन्होंने और भी कई चीज़ें बताई, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने बताई वो ये थी कि
वो जब भी उन्होंने कोई काम करना होता है तो वो शराब पी के वो काम करते हैं, और वो काम इतना बढ़िया हो जाता है कि पूछो मत, जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम करना होता है। तो ये उन्होंने 4-5 चीज़ें बताई जिनके बेसिस के ऊपर मेडिसिन हमने निकाली। सबसे पहली बात जो इनमें थी कि गुस्सा इतना ज़्यादा कि किसी को मार तक दें। गुस्से में हमारे 3 तरह के रूब्रिक्स आते हैं, एंगर, इरिटेबिलिटी एंड रेज। एंगर में बंदे को गुस्सा आता है, वो रिएक्ट करे या ना करे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इरिटेबिलिटी में थोड़ी सी खिज होती है, थोड़ा सा हल्का गुस्सा होता है, इंटेंसिटी कम होती है। लेकिन रेज में गुस्सा बहुत ज़्यादा, जो इस पेशेंट ने बताया कि इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि पूछो मत। और रेज में अक्सर ही पेशेंट कुछ ना कुछ कर जाता है। तो इसका था कि इतना गुस्सा कि मैं मार ही दूं। तो इसका जो पहला रूब्रिक आएगा वो है रेज, फ्यूरी, किल पीपल, ट्राइज टू। कि पेशेंट इतना गुस्सा आता है कि लोगों को मारने को दिल करता है। ही ट्राइज टू किल पीपल। इसका भी, इस पेशेंट का भी ऐसे ही था कि मेरा दिल करता है कि मार ही दूं इन लोगों को जो मेरे साथ कुछ ना कुछ करते हैं, या मेरे साथ बदतमीज़ी की, या मेरे साथ ढंग से बोलते नहीं हैं, या जिनकी वजह से गुस्सा आता है। सो दिस वॉज द मेन रूब्रिक। उसके बाद एक जो उन्होंने एंड में बात बताई कि जब भी उन्होंने कोई इम्पॉर्टेंट काम करना होता है, लाइक जैसे एग्ज़ाम दिए कॉलेज के, तो भी उन्होंने बोला कि मैंने जो पेपर, जो एग्ज़ामिनेशन शराब पी के मैंने दिए, वो मेरे ज़िंदगी के सबसे बेस्ट एग्ज़ाम थे। सो एक रूब्रिक है, वर्क मेंटल नीड्स वाइन। अब हमारे विस्की वाला तो कोई रूब्रिक है नहीं, तो वाइन वाला है। सो आई सेलेक्टेड दिस रूब्रिक, वर्क मेंटल नीड्स वाइन। के किसी भी मेंटल काम करने के लिए उसको वाइन की ज़रूरत है। वाइन मीन्स हम शराब ले सकते हैं, वाइन का मतलब। तो जैसे ही मैंने ये दोनों रूब्रिक्स उसमें कंप्यूटर में डाले, क्योंकि उनका ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे जो हम मिस नहीं कर सकते। हमने हर वो रूब्रिक देखना है जो पेशेंट बार बार बोलता है और जिनको हम उसकी हिस्ट्री में से मिस नहीं कर सकते। सो इसमें उन्होंने ये 2 जब चीज़ें डाली तो उसमें हिपर सेल्फ मेडिसिन निकली। और उन्होंने एक और जो बात बताई थी वो ये थी कि डॉक्टर साहब, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल बंदा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी रो पड़ता हूँ और मैं बहुत बुरी तरह रोता हूँ जब मुझे रोना आ जाए। ही वॉज अ मैन ऑफ 50 years एज, और वो मुझे बता रहे हैं कि वो बहुत बुरी तरह से रोते हैं जब भी रोते हैं, और अक्सर ही उनको जल्दी रोना आ जाता है। तो इसके लिए मैंने रूब्रिक लिया वीपिंग बिटरली। उन्होंने एक और बात बताई थी कि वो हर एक की, अपने ऑफिस में हर एक की बहुत मदद करते हैं। जैसे वो मदद करते हैं वैसे वो भी चाहते हैं कि मेरी भी कोई मदद करे। सिंपथी, डिज़ायर एंड सिंपैथेटिक। खुद सिंपैथेटिक हैं और सिंपथी भी उनको चाहिए। तो जब इन सब रूब्रिक्स को मैंने कंप्यूटर में डाला तो इनकी मेडिसिन निकली हिपर सेल्फ। मैंने तब तक हिपर सेल्फ मेडिसिन को कभी भी डिप्रेशन के केसेस में नहीं दिया था। सो जब मैंने और इनको और प्रोब करने की कोशिश की तो मुझे ख्याल आया कि ही इज़ एक्सट्रीमली चिली। तो हिपर सेल्फ इज़ एक्सट्रीमली चिली, इनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और इन्होंने भी बताया कि ये सर्दियों में 2-2, 3-3 कैप्स पहनते हैं, इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। और गर्मियों में एसी तक नहीं लगा सकते क्योंकि इनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। जो असली क्लू था वो मुझे वर्क मेंटल वाइन नीड्स फॉर इस रूब्रिक ने दिया, लेकिन जो कंफर्म किया वो बीइंग चिली, बहुत ज़्यादा चिली, और वायलेंट एंगर जो उनका है उसने किया। तो आई गेव हिम अ डोज ऑफ हिपर सेल्फ 6
जैसे वो नेक्स्ट टाइम आफ्टर 15 डेज़ आए तो उन्होंने बताया कि हद से ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ा। उनको एसिडिटी रहती थी, वो उन्होंने नहीं बताई थी। वो कहते कि वो भी ठीक है उस दिन से। और उन्होंने ये बोला कि सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि मैं एलोपैथिक दवाई के बिना मुझे नींद आती रही। आपकी दवाई के बाद एक दिन भी नींद की प्रॉब्लम नहीं आई और बिना दवाई के मैं सोता रहा। काफ़ी देर उनकी 4-6 महीने 8 महीने उनकी दवाई चलती रही और बिल्कुल डिप्रेशन ठीक हो गया। उसके बाद उनके घर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और वो मेरे पास आए, दवाई लेने नहीं, मुझे ये बताने के लिए कि डॉक्टर साहब मैं तो इतना सेंसिटिव था कि मेरे घर में कोई भी बीमार हो जाए या कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाए तो मेरा बहुत बुरा हाल होता था। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमारे घर में इतनी बड़ी किसी की डेथ हुई थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई और मैं बड़ी आसानी से सह गया। ये होम्योपैथिक मेडिसिन का कमाल है कि डिप्रेशन तो ठीक हो ही गया, नींद की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और आगे से भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको भी सहने की उनमें शक्ति आई। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल केस ऑफ हिप्परसेल्फ इन डिप्रेशन। इसी बेसिस के ऊपर एक और मेरे पास लेडी आई, अबाउट 30 इयर्स उनकी एज थी, बहुत डिप्रेशन था बहुत सालों से। मैं पूरा केस तो अभी नहीं बताऊंगी, जस्ट उसका मैं ये बताऊंगी कि उसमें उन्होंने असली 2-3 वर्डिंग्स क्या बोली थी जिनके हिसाब से उनको भी हिप्परसेल्फ मेडिसिन दी। उनको जब मैंने पूछा कि स्वभाव कैसा है या आपकी नेचर कैसी है या कैसा रिएक्ट करते हो, तो उसने मुझे एक बात बोली कि डॉक्टर साहब जब गुस्सा आता है ना तो बच्चों की इतनी बुरी तरह से पिटाई करती हूँ कि जैसे वो मेरे बच्चे हो ही ना, जैसे मैं उनको मार ही दूँ। इतना ज़्यादा हिप्परसेल्फ का गुस्सा होता है, चीज़ों को आग लगा देना, फायर ट्राइज टू पुट थिंग्स ऑन फायर। और दूसरी जो बात उसने बोली, कहती डॉक्टर साहब जब बच्चों को कोई बीमार हो जाए, कोई बुखार चढ़ जाए, कोई थोड़ी सी भी बात हो जाए, तो कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाए तो मैं मर जाती हूँ। मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। देखो 2 स्टेजेस आती हैं। एक स्टेज में पेशेंट को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि बच्चों को जैसे मार ही देगा या मार ही देगी, और दूसरी साइड में जब कोई बीमार हो गया तो उनकी इतनी ज़्यादा केयर करनी, इतना ज़्यादा, क्योंकि इसमें एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ ऑफ रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा है और एंग्जाइटी अबाउट अदर्स बहुत ज़्यादा है। और देखो वर्डिंग्स क्या बोली, कहती कि जब गुस्सा आता है तो मेरा दिल करता है, मुझे लगता है कि इनको मार ही डालूं, कि मुझे इनसे कोई प्यार ही नहीं, कोई मोहब्बत ही नहीं। और जब इनको कुछ हो जाता है तो मैं उन पे मर जाती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और अगर यहाँ तक कि मेरी फैमिली में से किसी का, कोई मेरे भाई का, कोई मेरे मदर का, किसी को भी कुछ हो जाए तो मैं उनको फ़ोन कर के तंग कर देती हूँ, बार बार फ़ोन करी जाना, 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, कि फ़र्क पड़ गया, फ़र्क पड़ गया। So this is the anxiety about the health of relatives and violent anger and rage, kill tries to, ये सब उसकी हिप्परसेल्फ की स्टेजेस हैं। ये ऑल्टरनेटिंग कहीं भी नहीं है कि पहले ये स्टेज आएगी उसके बाद वो स्टेज आएगी। नो, ये स्टेज कभी भी आ सकती है। और हिप्परसेल्फ में जो मैंने सबसे बड़ा कंफर्मेटरी रूब्रिक देखा है वो इनका चिली एंड बहुत ज़्यादा कोल्ड और चिली, ठंड बहुत ज़्यादा लगनी, बहुत ज़्यादा महसूस करना, ये मैंने सब पेशेंट्स में ये चीज़ देखी है। इन 2 केसेस के बाद मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में जिनमें ये ऐसी स्टेजेस थी, बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने हिप्परसेल्फ से ठीक किया।
और ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको 8-10 साल से डिप्रेशन है तो भी आप 2-4 महीनों में ठीक हो जाओगे। और मैंने इसमें जो मेरे सेकंड पेशेंट हैं, जो लेडी थी, वो अभी भी मेरे पास किसी न किसी चीज़ की, अपने बच्चों की या किसी की दवाई लेने आते हैं और मुझे स्पेशल इंटरव्यू दे के गए कि डॉक्टर साहब आप जब भी सेमिनार्स करते हो तो आप वो इंटरव्यू अपने डॉक्टर्स को दिखाइए कि मैं कैसे ठीक हुई और मैंने अपनी फैमिली में जिन लोगों को दी दवाई उससे मैं कैसे, मेरे घर वाले ठीक हुए। सो ये दो केसेस हिप्परसेल्फ के थे। एक और डिप्रेशन का केस। इस केस में एक लड़की है अबाउट 30 इयर्स। जब वो मेरे पास आए तो उनको प्रॉब्लम थी साइनस की, स्नीजिंग की, एलर्जिक राइनाइटिस की, और उनके सारे यहाँ पे स्वेलिंग हुई पड़ी थी बहुत ज़्यादा, और उन्होंने काफ़ी दवाइयाँ ली थी लेकिन किसी से फ़र्क नहीं पड़ा। और बोले कि जब भी मैं होम्योपैथी लेती हूँ तो हमेशा मुझे इससे एग्रीवेशन हो जाती है, प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं होगा, आप बताइए। तो मैंने कहा ये कब से शुरू हुआ? कहते कि मुझे डिप्रेशन भी है। मैंने कहा डिप्रेशन कैसे? शी सेड नहीं, ये तो बड़ी लंबी स्टोरी है, छोड़ो फिर कभी बताऊंगी। मैंने कहा नहीं आप बताइए, मुझे अभी बताइए क्या हुआ क्या है। तो उन्होंने कहा कि बड़ी ग्रीफ की बात है, बड़े दुख की बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। 4 साल पहले मेरी शादी हुई थी एक NRI के साथ, और 2 महीने वो यहाँ पर रहे। हम खूब घूमे फिरे, कभी कहीं गए, और जब 2 महीने के बाद वो जाने लगे मेरे हस्बैंड, तो मुझे कहते कि जाते जाते कि मेरी वेट मत करना, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा, क्योंकि मैंने अपनी शादी को 2 महीने दिए और 2 महीनों में हम अच्छी तरह से एक दूसरे से समझ नहीं पाए एक दूसरे को। तो शी सेड के नो, सभी में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट ही सेड के नहीं, अब मैं वापस नहीं आऊँगा और मेरी वेट मत करना। एंड शी सेड के 4 साल हो गए इस बात को। आई स्टिल लव दैट पर्सन, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट पर्सन। तो मैंने कहा कि आप उसको छोड़ दिया, अगर उन्होंने छोड़ दिया, कोई उनकी लेटर नहीं आई, कोई उनका फ़ोन नहीं आया, 4 साल हो गए, बहुत लंबा पीरियड होता है। तो घर वालों ने कभी नहीं कहा कि उन्होंने बात क्यों नहीं की? कहती नहीं, घर वालों को मैंने बता दिया कि वो जाते जाते ऐसे बोल के गए थे। तो उसके बाद उन्होंने कोई फ़ोन नहीं किया, कोई बात नहीं की, कोई लेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई अप्लाई नहीं किया उनके लिए कि वो अमेरिका में उनके पास आके रहें। मैंने कहा फिर आप क्या सोचते हो इसके बारे में? कहते हुआ तो मेरे साथ धोखा है और बहुत ज़्यादा मेरे साथ गलत हुआ है, धोखा हुआ है, एंड मेरी तो इससे ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई, लेकिन मैं अब आगे बढ़ नहीं सकती। मैंने कहा आप क्यों नहीं बढ़ सकते? शी सेड के नो, मैंने उनको बहुत प्यार किया है और आज भी उनको प्यार करती हूँ और मैं आज भी उनकी वेट कर रही हूँ। मैं क्या नो, आपको अगर वो 4 साल से उन्होंने आपकी बात नहीं पूछी तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन साथ के साथ मुझे ख्याल आया कि हो सकता है अगर मैं उनको मेडिसिन दूँ तो वो इस डिप्रेशन से निकल सकते हैं और साथ के साथ इस हालात से वो निकल सकते हैं, जो कि ऐसा ही हुआ। तो ये छोटा सा एक हिस्ट्री थी उनकी, जिसमें से बहुत कुछ निकल के मेरे सामने आया। अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा मैं बर्बाद हो गई हूँ इस वजह से, मैं आज भी उस व्यक्ति से प्यार करती हूँ और वो मुझे धोखा दे के गए हैं। सो हमारे इसमें रूब्रिक्स आते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट अनहैप्पी, एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट अनहैप्पी विद सैडनेस। बहुत रेपर्टरीज में डिप्रेशन वर्ड नहीं यूज़ किया है, उसमें उन्होंने सैडनेस वर्ड यूज़ किया है डिप्रेशन के साथ। और तीसरा है एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट डिसेप्शन, कि मेरे साथ उन्होंने बोला कि धोखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात डिल्यूजन र्यून्ड शी इज, कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो इन चारों रूब्रिक्स में जो सबसे पहली दवाई
उभर के आई, दैट वाज इग्नेशिया। इन ऑल द 4 रूब्रिक्स ये मेडिसिन बिल्कुल रेड लेटर में थी, ऑल बोल्ड। इतनी ज़्यादा इसमें डिसेप्शन एंड डिसअपॉइंटमेंट एंड अनहैप्पी लव एंड रियून्ड फीलिंग होती है। तो उनको मैंने आई गेव हर अ डोज ऑफ इग्नेशिया। और जब वो नेक्स्ट वीक आए तो कहते कि पहली बार हुआ है कि मुझे होम्योपैथी से कोई एग्रीवेशन नहीं हुई। ये जो सारी स्वेलिंग थी वो सारी स्वेलिंग ठीक हो गई, और साथ के साथ जो मुझे डिप्रेशन की वजह से कई बार नींद नहीं आती थी या मन उदास रहता था, अब मुझे लगता है कि यस, मुझे भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, मुझे इससे निकल जाना चाहिए, इस रिश्ते से अब छूट जाना चाहिए। सो दिस वाज अ केस। उनको भी मैंने 3-4 महीने उनकी मेडिसिन चली और वो बिल्कुल 100% डिप्रेशन में से ठीक हो गए। इस केस में अगर डीडी करें तो हायोसेमस एंड ऑरम एंड नेट्रोम्योर ये बिल्कुल पास पास खड़ी हैं, लेकिन इनमें किसी में भी रियून्ड की फीलिंग नहीं है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। डिसेप्शन है, डिसअपॉइंटमेंट है, अनहैप्पीनेस है, सैडनेस है, लेकिन किसी में भी रियून्ड फीलिंग नहीं है, जो कि इग्नेशिया में ए ग्रेड में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जब भी कोई मेरा ऐसे बहुत अच्छा केस ठीक होता है तो मैं उसको बहुत डिटेल में पढ़ती हूँ, उस सारे केस को उस सारी मेडिसिन के सामने रख के, जैसे इग्नेशिया के सामने रख के पढ़ा। तो पढ़ते पढ़ते मैं डॉक्टर राजन शंकरन की बुक पढ़ रही थी, उसमें मैं वो स्टैंजा आपको बताती हूँ जो उन्होंने लिखा है। ही हैज़ राइटली सेड दैट द नेचर ऑफ इग्नेशिया इज़ लाइक दैट ऑफ अ वोमन who has invested her entire emotional bank balance into an individual. She is very sensitive to the behavior of that individual. Any misbehavior or rudeness on his parts that affects her profoundly and causes grief or sorrow. The only way this mild woman feels she can bring him back to good behavior and restore her equipoise is hysterical and manifestation on her part. When she is disturbed, any consolation only aggravates her condition. She is like a young woman in love and her future depends upon her marriage to this man. She has put into this man so much of herself, it is as if she is already married to him. यहाँ पे तो उसकी शादी हो ही गई थी, तो उसने अपना सारा इमोशनल बैंक बैलेंस उस इंसान में जिससे उसकी शादी हुई थी, जिसके साथ उसने 2 महीने बिताए थे, उस में डाला था। लेकिन उसको एंड में क्या मिला? ओनली डिसेप्शन एंड ग्रीफ एंड डिसअपॉइंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, शी फेल्ट एज इफ शी हैज़ बिन रियून्ड। उसने अपनी ज़िंदगी उसकी बर्बाद हो गई है और शी हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग। इसी वजह से उसका हर चीज़ में से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और उसको अब ज़िंदगी में भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेडिसिन ली, शी बिकेम ऑल राइट, सब डिप्रेशन चला गया। और मुझे बहुत सालों से वो मिले नहीं हैं, लेकिन अगर मिलते तो पता लग जाता कि दोबारा उन्होंने शादी की है या नहीं की है। सो दिस अ ब्यूटीफुल केस ऑफ इग्नेशिया, जिसमें एक ही बार में मेडिसिन दी और बहुत जल्दी पेशेंट को फ़र्क पड़ा। और भी बहुत सारे डिप्रेशन के केसेस हैं जिनमें जस्ट हम थीम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हुआ, क्या कारण बना, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आई। सो ये सब चीज़ें लेके हम रेपोर्टाइज करते हैं। लेकिन रेपोर्टाइज करने का ये मतलब नहीं है कि जो फर्स्ट मेडिसिन आ गई वो हमने देनी है। हमने वो मेडिसिन देनी है जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स बार बार आते हैं। अगर वो 10th मेडिसिन है, अगर वो 5th मेडिसिन है, और वो जो एक उसका जिस्ट है, एक उसका कॉमन थीम है, वो हमने ज़रूर कवर करना, चाहे वो 5th मेडिसिन हो, चाहे वो 10th मेडिसिन हो, चाहे वो 20th मेडिसिन ही क्यों ना हो। सो कंप्यूटर में जब फीड करते हैं तो दिस इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही जो फर्स्ट मेडिसिन आती है हम वही मेडिसिन देंगे। उसको बाकी बुक्स में पढ़ो,
उसको मटीरिया मेडिका के अकॉर्डिंगली पढ़ो, रेपर्टरी में और रूब्रिक्स देखो और उसके साथ और मैच करने की कोशिश करो, देन इट गिव्स वंडरफुल रिजल्ट्स. Thank you so much for watching this video and keep watching my videos. Thank you.